जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत और लगभग 10 से ज़्यादा लोग अभी भी गंभीर हैं। पंजाब मंजीठी इलाके का ये मामला है, जहां पर ये जहरीली शराब पीने से 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एसएसपी अमृतसर ने इसकी पुष्टि की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जहरीली शराब बेचने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथ साथ 4 से 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। कल रात 10:30 बजे का ये मामला है, जहां पर एकदम से हाहाकार मच जाती है और बहुत सारे लोग एकाएक बीमार हो जाते हैं और जब इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो जिसके बाद 15 लोगों की मौत होती है और 10 से ज़्यादा लोग जो हैं अभी भी गंभीर हैं। और इस पर एसएसपी अमृतसर के द्वारा ये कहा गया है कि मामले को दर्ज कर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस दौरान लगभग 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उस मास्टरमाइंड जो कि जहरीली शराब को बेच रहा था, आखिर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब ये शराब बन रही थी, जब ये शराब बिक रही थी, तब इंतजामिया यानी कि पुलिस प्रशासन कहाँ था? मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक्स सरपंच और सोशल एक्टिविस्ट राकेश कोल है। कोल साहब, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर जब ये शराब बन रही थी, जब ये जहर जो था पंजाब में बेचा जा रहा था, तब पुलिस प्रशासन कहाँ था? देखिए, इसके लिए एक विभाग होता है, एक्साइज विभाग, जिसकी पूरी जिम्मेवारी होती है कि ये कहाँ से बना, किस तरह बना, कैसे बना। क्योंकि आज ये ऐसा विभाग सतर्क इतना है कि आप देखेंगे एक बोतल भी बिना उनके बगैर किसी भी दुकान पर नहीं जा सकती है। तो इतना बड़ा लापरवाही कैसे हुई, किस तरह हुई? बहुत वैसे भी पंजाब को उड़ता पंजाब, क्योंकि आप वहाँ कोई कसर नहीं रखी नौजवानों को खत्म करने के लिए। 15 परिवार, उसके साथ 15 लोगों की जान गई, यानी कि 15 परिवार कहीं ना कहीं इससे ग्रस्त। जब से हमने देखा है, सुना है कि देखिए इतने परिवारों का ये जो चराग या वहाँ के जो जो कमाने वाले, खिलाने वाले जो इस दुनिया से चले गए एक गलती की वजह से। इसका यही मतलब है कि प्रशासन में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की लापरवाही जरूर है। ये लापरवाही होनी नहीं चाहिए। देखिए, ये एक ऐसा विभाग है, इस पर पूरी नजर होती है, क्योंकि आबकारी विभाग होता है, इस पर पूरी नजर गवर्नमेंट की होती है। कितना बना, कैसे बना, किस मकदार का बना है, कितनी क्वांटिटी का बना है, किस दुकानदार को कितनी क्वांटिटी दी है, ये बाज़ाब्ता। हैरान कर देने वाली बात है कि 1 महीने से लगातार वहां पर नशा मुक्त भारत पंजाब बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस बीच में पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन किस गहरी नींद में सोया था कि इतनी तादाद में वहां पर जो नकली शराब जो थी वो बन रही थी और सबसे बड़ी बात है वहां पर धड़ल्ले से बेची भी जा रही थी। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि वहाँ के सीएम साहब का हमने बहुत बार जो वो देखा, एडवर्टीजमेंट देखा, यहाँ के वो अफसरों को जो एडवर्टीज देखे कि जो इसके खिलाफ थे, ड्रग एडिक्शन के खिलाफ थे। तो इसी दौरान ये इतने बड़ा ये होना, क्योंकि ये तो 15 आदमी की बात नहीं, ये तो मुझे लग रहा बहुत कुछ होगा, कहाँ कहाँ बेचा होगा। अब ये है कि उसके जद में आए या कुछ ऐसी बात है जिसके हिसाब से जल्दी पता चला है, और बाकी कितनी क्वांटिटी इसके पीछे हो सकती है, कितनी अभी मार्केट में नहीं आई है, कहाँ पर बनी है, ये एक सोच का विषय है। 10 से ज्यादा लोग अभी भी गंभीर हैं, उनके हालात नाजुक बने हुए। देखिए, जब गवर्नमेंट ने ये उसकी पुष्टि की है, अमृतसर के एसएसपी ने भी उसकी पुष्टि की है, इसका मतलब है कि मामला सीरियस है। वो गंभीर हालत में कुछ लोग अस्पताल में किया है और सुना है कि दर्जन के ऊपर लोग मर भी गए हैं। तो विषय गंभीर बनता है। तो विषय यही, पुलिस का ये भी कहना है कि जो मास्टरमाइंड था, ये जो जहर बेच रहा था पंजाब में, उसे गिरफ्तार किया गया, उसके साथ साथ 5 लोगों को और गिरफ्तार। देखिए, जब तक क्या लगता है गिरफ्तारी रहेगी या सिर्फ? देखिए, जब तक कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र नहीं होगा, कोई बहुत बड़ा गैंग नहीं होगा, क्योंकि जहाँ से बन गया, बनने से लेके बेचने तक का एक बहुत बड़ा माफिया होता है। जब तक इस माफिया को ध्वस्त नहीं करेंगे तब तक ये चीजें बंद नहीं होती है। आज अगर कोई इन 2-4 के ऊपर एक्शन होगी, कल दोबारा होगा। इसके लिए तब हम हर वक्त बोल रहे हैं कि ऐसे जो लोगों के चीज खिलाफ ये चीजें होती है, जो चाहे वो ड्रग हो, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो कोई भी माफिया हो, उसको जब तक ये सख्ती से नहीं निपटा जाएगा, उसके लिए सख्ती वाला लॉ नहीं होगा, कानून नहीं होगा, तब तक जब अगर इनको एक बार ऐसी सजा मिलेगी जिस तरह बाकी कंट्रीज में हम देखते हैं, अगर कोई गलती करता है उस गलती का सजा
उस हिसाब से दिया जाता, दूसरा 20-100 बार सोचता मैं ये गलती नहीं करूंगा। बिल्कुल सही कहा कुल साहब आपने कि अब अगर इस पर सिर्फ और सिर्फ एक्शन होगा तो मुझे लगता है कि कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। कुछ देर के बाद दोबारा से इस तरह के मास्टरमाइंड पैदा होंगे और दोबारा से पंजाब में और पूरे भारत में जो है ये जहर जो है नौजवानों को परोसा जाएगा। फिलहाल 15 लोगों की मौत हुई है इस जहर को पीने से और उसके बाद कहीं ना कहीं 10 लोग अभी भी गंभीर हैं। हालांकि प्रार्थना करते हैं उस ऊपर वाले से कि जो 10 लोग गंभीर हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, लेकिन एसएसपी अमृतसर ने इसकी पुष्टि की है कि 15 के आसपास जो लोग हैं इसमें मारे गए हैं। और अमृतसर के मजीठा इलाके का ये वाकया है जहां पर ये कल देर रात को घटना पेश आई है। हैरान कर देने वाला, चौंकाने वाला मामला जो है पंजाब से निकल कर आया है जहां पर 15 लोगों की जान जाती है। आप सोचिए जरा, 15 लोगों की जान जाती है, यानी कि 15 परिवार हिल चुके हैं, इस वक्त शोक में हैं और अभी भी 10 से ज्यादा लोग जो हैं उनकी हालत गंभीर है। तो कहीं ना कहीं इस नशे को बेचने वालों के साथ साथ इन्हें खरीदने वालों को भी समझना होगा कि हमारे देश को किस कदर से खोखला किया जा रहा है, किस कदर से हमारे नौजवानों को ये जो जहर है वो परोसा जा रहा है। बिल्कुल बात सही है कि देखिए किस किस तरह हमारे इस देश में ऐसे लोग हैं जो नुकसान पहुंचाने की हर वक्त कोशिश करते हैं। हाँ, बहुत सारे तरीके लेते हैं, बहुत सारे माफिया चल रहे हैं जो आम लोगों का, जिनका कोई चिंता नहीं होती है, उनको खाली इसी चीज की चिंता होती है उनका जेब कैसे गर्म हो जाए। तो बेसिकली पड़ोसी राज्य होने के साथ साथ ये भी एक दायित्व बनता है कि अब आने जाने वालों का जो भी वाहन आते हैं वहां से लखनपुर से आते हैं, उन पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए, उन पर चेकिंग होनी चाहिए। जो कड़े इंतजाम कर सकते हैं हम गवर्नमेंट को करना चाहिए कि हम खुद देख रहे हैं कि जो हमने ये हादसा देखा है उसके बाद ये कोई बड़ी बात नहीं कि पड़ोसी राज्य होने के साथ साथ हो सकता है जम्मू कश्मीर की तरह भी हो सकता है। इसलिए एक निगरानी बहुत जरूरी है जो लखनपुर के आसपास। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुल साहब हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल 15 लोगों की इस घटना में जान गई है और 10 से ज्यादा लोग अभी भी गंभीर हालत में हैं जिनका इलाज अभी भी हॉस्पिटल्स में चल रहा है। आप सब लोग कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखें और तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक वेस्ट न्यूज के साथ। मैं हूं अतुल गुप्ता, मेरे सहयोगी विशाल जी के साथ। जय हिंद।